आज कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया, तो ये कन्हैया कुमार भी एक सुनियोजित साजिश का प्लान था। दिल्ली दंगा के समय में कन्हैया कुमार का भी नाम आया, उसने अपने आप को उस वक्त हटाने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें आई जिससे साबित हुआ कि कन्हैया कुमार जब इन उमर खालिदों के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे का प्लान का हिस्सा था। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं के नाम से जब इस तरह के प्लानिंग कर रहा था, उस समय में क्या कुछ चल रहा था? क्या सब कुछ एक प्लान के तहत था? सबसे पहले आज एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक वीडियो देखिए जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि कैसे कन्हैया कुमार की जब एंट्री हुई तो क्या हुआ। आज शाम में हमने आपको उसके बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया, लेकिन इस छोटे से वीडियो में जरा बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए कन्हैया कुमार इस फुटेज में, इस छोटे से वीडियो में, मैं ये किस लिए कह रहा हूं कि इसका पूरा विश्लेषण मैंने किया कि किस तरह से इस वीडियो में ये देखने को मिला कि कन्हैया कुमार कह रहा है कांग्रेस को एक डूबती नैया, और पूरा क्रेडिट उसने लेने की कोशिश की कि उसकी जब एंट्री हुई है, आज जब एंट्री हुई तो हमने इस चीज को बताने की आपको कुछ कि पूरा इस कांग्रेस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको कन्हैया कुमार ने हाईजैक कर लिया। उसके बतौलेबाजी से पूरे कांग्रेस में हताशा हुई। लेकिन सवाल यह है कि कन्हैया की ये एंट्री क्या सामान्य घटना है? इस बात को कह करके कन्हैया कुमार ने सत्यापित करने की कोशिश की है कि इस कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकता है, उसके अलावा इस कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता है। कैसे? जरा सा आप यदि एक एक ट्विटर हैंडल को हम यदि आपको बताने की कोशिश करें तो एक चीजें से सामने होगा ये कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया में जिग्नेश विमानी का एक ट्वीट जो शायद मैं इसे उठा नहीं पाया, जिग्नेश विमानी के साथ कुमार कामरान का, मैंने इसे अपने ट्विटर पे उठाया है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तब आपको लगेगा कि जैसे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सब कुछ कन्हैया कुमार भी सुनियोजित था। ये आप कुणाल कामरा का इस ट्वीट को देखिए, इसमें आपको साफ नजर आएगा पैशनेट डिटरमाइंड वर्क्स millennials Kanhaiya Kumar contesting on a CPI ticket from Bihar the election. My request for him grows as he did not fall for be an activist today's and Congress employees tomorrow program. अब इससे आपको साफ नजर आ रहा है कि कैसे कन्हैया कुमार के लिए ये प्लानिंग पहले से तैयार थी, कैसे ये सब स्क्रिप्टेड था। और मैं लगातार कह रहा हूं कि इस शाहीन साजिश के बाद जिस तरह की चीजें ये सामने आई हैं, और ये चीजें जिस तरह की चीजें ये सामने आई हैं, उससे एकदम से स्पष्ट रूप से ये फैक्ट सामने आया कि कैसे कन्हैया कुमार से पहले हार्दिक पटेल एक प्लान के तहत इस पार्टी में एंट्री हुई। हार्दिक पटेल की एंट्री फिर यूं ही कैसे नहीं हुई, यूं ही हुई। और कन्हैया कुमार की जब एंट्री इतने तामझाम के साथ, जब मैं कहता हूं कि ये इतने तामझाम के साथ कन्हैया की एंट्री कैसे हुई है, क्या इस पूरी प्रक्रिया में आपको ये नहीं लगता कि कन्हैया कुमार की जो एंट्री है वो एक सुनियोजित तरीके से हुई है? ये पूरी प्लानिंग यदि कन्हैया की सुनियोजित एंट्री है, इसका मतलब है कि 2013 में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जेएनयू में, और उसके बाद इससे पहले भी जिस तरह की चीजें हुई हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, ये सब के सब एक खास समुदाय के वोट को मोबिलाइज करने के लिए ये सब प्लानिंग थी। गुजरात में क्या हार्दिक पटेल, एक मैं बार बार कहता हूं कि एक 25 साल का लड़का, जिस समय 25 साल भी नहीं हुआ था, चुनाव के योग्य भी नहीं हुआ था, वो हार्दिक पटेल क्या सुनियोजित प्लानिंग था? क्या पाटीदार आंदोलन के नाम पर गुजरात जलाने का षड्यंत्र कांग्रेस का सुनियोजित था, जो दिखाया गया कि एक सामान्य लड़का कर रहा है, उसके पीछे कांग्रेस थी? तो क्या
ये सुनियोजित प्लान में, ये जो जेएनयू में जो कुछ भी हुआ कन्हैया कुमार के नाम पर, ये सब कुछ सुनियोजित था। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कि इतनी इतनी अहमियत जिस तरह से आज कन्हैया कुमार के लिए आप देखेंगे कि कांग्रेस मुख्यालय में दिखा, ये इतनी अहमियत कांग्रेस में कभी किसी नेता को नहीं मिली। बहुतों की एंट्री हुई, लेकिन इस तरह से कांग्रेस मुख्यालय एक ऐसे नवयुवक के लिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी से ये बड़ा हो गया। सोनिया, देखिए कि किसी भी नेता की कांग्रेस में इतने दिनों तक एंट्री हुई है, जो बाहर से लोग आए हैं, उसमें कन्हैया कुमार की, कल को सिद्धू भी आया था। इस तरह से कन्हैया कुमार को जिस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल कांग्रेस मुख्यालय है। और कांग्रेस मुख्यालय किसी प्रदेश का, बिहार प्रदेश का नहीं है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड है। और 24 अकबर रोड के ठीक बगल में 10 जनपद है, जो सोनिया गांधी का सरकारी निवास है। सोनिया गांधी के सरकारी निवास से लेकर के 24 और 22 अकबर रोड, ये पूरा का पूरा इन तस्वीरों से, कन्हैया कुमार की तस्वीरों से पाट दिया गया था। तो क्या कन्हैया कुमार की एंट्री, क्या कन्हैया कुमार का इतना बड़ा कद है जो बुरी तरह से अपने गृह जिले में, बेगूसराय में, जिसको लेनिनग्राद कहा जाता है, उस अपने गृह जिले में कन्हैया कुमार बुरी तरह से हारा था। और वो कन्हैया कुमार जो अपने गृह जिले में बुरी तरह से हारा, उसकी इतनी धमाकेदार एंट्री क्या इसलिए कि राहुल गांधी अब उन सबसे निपटारा पाना चाहते हैं? आज जब कन्हैया कुमार की एंट्री हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने खुद को साबित किया, जैसा मैंने आपको वीडियो दिखाया, उसने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नैया है, इस नैया को बचाना है भारत के डेमोक्रेसी के हित में। इसका मतलब है कि कांग्रेस की डूबती नैया को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता नहीं बचा सकता, सिर्फ ये कन्हैया कुमार बचा सकता है। कन्हैया कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पत्रकारों से कहा कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि आपके सवालों से बचूंगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ आपको सवाल करने का आपको अवसर देगा और आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। तब तक मैं रहूंगा जब तक आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। लेकिन कन्हैया ने यह कहा कि मैं आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, बहुत बतौलेबाज में, चूंकि वो बड़बोला है, बतौलेबाज है, एक ऑरेटर बेहतरीन है, लेकिन क्या सिर्फ एक ऑरेटर से कांग्रेस अपनी पार्टी चलाएगी? कन्हैया कुमार ने पूरी तरह से कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब आपके सवाल से पहले दे दूंगा। लेकिन उस सवाल का जवाब उसका लंबा इस तरह से था कि रणदीप सुरजेवाला इरिटेट हो गया। उसके बॉडी लैंग्वेज देखने वाले थे। आप कांग्रेस के उस इंटरव्यू को मैं साझा कर दूंगा आपके लिए, आप उस इंटरव्यू को द व्यूज मीडिया पर पूरा पूरा देख पाएंगे कि पूरे इंटरव्यू में ऐसा लगा कि कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता बेचैन हो गया। उसके बड़बोलेपन से मंच पर बैठे तमाम महासचिव बेचैन हो गए। ये आज दिख गया कि कांग्रेस का जो गत सिद्धू ने पंजाब में किया है, राष्ट्रीय कांग्रेस की बर्बादी का वो वक्त बहुत जल्दी कांग्रेस में, नेशनल कांग्रेस में कन्हैया कुमार करेगा।